हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 फाइंड द लिटरल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब सबसे पहले आप देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें इस तरह का रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फेस जो होती है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस, इसमें लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग और हाइट अलग होती है। और क्यूब क्या होता है? इट इज़ स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फेस दैट इज़ कॉल्ड एज द क्यूब। उस पर सारी साइड्स सेम होती हैं। सो दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड। तो एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिटरल एंड कर्व्ड बोथ आर सेम। फाइंड द लिटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। 3 पार्ट्स दिए हैं, आपने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज L 6 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है दैट इज 6 बाय 5 बाय 4। तो लिटरल सरफेस एरिया होता है 2, फॉर्मूला होता है इसका दैट इज L प्लस B ब्रैकेट में पहले लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर लेना, फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना। 2 से और हाइट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो लेंथ और ब्रेड्थ पहले प्लस होगी, 6 + 5 हो गए 11, फिर इसको 2 और 4 से मल्टीप्लाई। 11 4 44, 44 इंटू 2 88। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, इसका फॉर्मूला है 2 L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई, और ये तीनों आपस में ऐड होंगे, बार 2 होगा। ये फॉर्मूला है। तो 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ हाइट एंड ब्रेड्थ हाइट, प्रोडक्ट होगा इनका। 6 5 30, 6 4 24, 5 4 20। अब ये सब ऐड होंगे, ऐड करके 74 आया इंटू 2। ये 2 जो है 2 इंटू 74, दिस इज 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, बस इसमें L, B एंड H की वैल्यूज डिफरेंट हैं, फॉर्मूलाज वही लगेंगे L, B, H। लिटरल सरफेस एरिया 2 L प्लस B इंटू H, 2 L 15, B 12। 15 प्लस 12 पहले हम प्लस करेंगे, 27 आएगा इंटू हाइट, और ये 2 है। अब 27 इंटू 2, आप चाहे इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 2 से कर लो, या 2 और इसको, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। तो 27 इंटू 2 54 इंटू 8 432। टोटल सरफेस एरिया, और चूंकि सरफेस एरिया की बात हो रही तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर तो साथ में आना ही है। टोटल सरफेस एरिया 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। 2 ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, वो यहाँ जस्ट पुट करनी है। 15 12 180, 12 8 96, 15 8 120। सबको प्लस किया, 396 आया, इंटू 2 करोगे 792। इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इतने मीटर स्क्वायर जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो सेम, L B H इज गिवन। तो लिटरल सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला पे वैल्यू डाली तो हमारे पास आ गया 2 10 + 8 18, 18 इंटू 2 इंटू 8, 18 2 36, 36 इंटू 8 288 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। 2 L इंटू बी, बी इंटू एच एंड L इंटू एच, L और H। 8 8 64 हो गया, 8 10 80 हो गया, 8 10 80, 10 8 80 हो गया। इनको जब हम प्लस करेंगे 224 आया, इंटू 2 करोगे तो 448 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिटरल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें एक ही एज दिया हुआ है। लिटरल सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। इसके लिए भी फॉर्मूलाज हैं, देखते हैं कैसे। हियर इट इज लिटरल सरफेस एरिया। पहले साइड ऑफ क्यूब कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू साइड जो गिवन है उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर मतलब सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64 हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आ गया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में फ़र्क क्या है, यहाँ 4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 6 दिस इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज़ आपको अलग अलग दी हुई हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 मीटर्स। तो लिटरल सरफेस एरिया आ गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 12 ज़ा 144 इंटू 4 दिस इज 576। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 12 12 सा 144। अब 144 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 864 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएंगे। थर्ड है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15 mm। अब यहाँ मिलीमीटर में दिया है तो आपने आंसर भी मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, इंटू 4 करोगे दैट इज़ 900। एंड टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 225 दिस इज 1350 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपको पहले से दिया है, आपको साइड ऑफ क्यूब निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2400, वैसे सरफेस एरिया यहाँ अब कर्व्ड नहीं लिखा, लिटरल नहीं लिखा, तो मतलब टोटल ही है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये 6 यहाँ आके डिवाइड कर जाएगा। देखो ये भी एरिया है, ये फॉर्मूला है, ये एरिया गिवन है, तो हमने इनको कंपेयर कर दिया क्योंकि दोनों ही फॉर्मूलाज जो हैं ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू है। तो कंपेयर करो, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो साइड 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो दिस इंटू कैंसिल हो गया, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, नीतू पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट ऑफ मेजर 3 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट है। कैबिनेट मतलब क्यूबॉइड की शक्ल की कैबिनेट है। हाउ मच सरफेस एरिया शी कवर्ड इफ शी पेंटेड ऑल द कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम। बॉटम मतलब जो नीचे का पोर्शन है उसको पेंट नहीं किया, तो उसने जो बाकी पोर्शन पेंट किया उसने कितना एरिया कवर किया। देखिए लेंथ 3 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर, हाइट 1.5 मीटर्स, ये आपको गिवन है। तो एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़ देना है, तो एरिया सरफेस एरिया टू बी पेंटेड दैट इज लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया होता है 4 साइड का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया, और उसमें से बॉटम नहीं चाहिए तो एरिया ऑफ टॉप, रूफ जो उसकी टॉप होगा उसका एरिया ऐड कर देंगे। दिस इज 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। टॉप जो है वो एक रेक्टेंगल होगा, ये इस तरह का होगा ना उसका। ये देखिए अगर ये शेप है हमारे जो कैबिनेट है क्यूबॉइड है, तो ये शेप है उसकी, तो ये टॉप का एरिया हमें चाहिए। टॉप जो है वो रेक्टेंगल है, l इंटू बी। नीचे का एरिया नहीं पेंट करना, और 4 वॉल्स का एरिया का लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4 वॉल्स का ही एरिया गिना जाता है। तो दिस इज 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। 3 प्लस 2 हो गए 5 इंटू 1.5 और ये 2, इनको पहले आप सॉल्व कर लो, फिर उसमें 6 ऐड कर देना। दिस इज 15 मीटर स्क्वायर प्लस 6, 15 प्लस 6 दिस इज 21 मीटर स्क्वायर। तो 21 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसने वो पेंट किया है। सरफेस एरिया टू बी पेंटेड दैट इज 21 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, आशिमा पेंटेड हर रूम ऑफ मेजर दिस एंड दिस 15 मीटर बाय 12 मीटर बाय 7 मीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट रूम की ये है। रूम इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द फ्लोर। सेम क्वेश्चन है, कैबिनेट का भी बॉटम मतलब फ्लोर पेंट नहीं किया था, तो सेम फॉर्मूला इसमें भी हम लगा देंगे कि उसने अपने रूम का फर्श पेंट नहीं किया। फ्लोर को पेंट नहीं किया जाता, 4 वॉल्स होती हैं और टॉप होती है, तो सेम लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रूफ। रूफ इज रेक्टेंगल। लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, हाइट है 7, तो एरिया टू बी पेंटेड दैट इज इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ रूफ। 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। 2l प्लस बी 15 प्लस 12 इंटू 7 और ये 15 इंटू 12।
ये हमारी कैलकुलेशंस आ गई। 15 + 12 27 आ गए। पहले हमने इनको इस पोर्शन को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेनी है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 × 2 हो गए 54, × 7 378, प्लस ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था एरिया ऑफ टॉप दैट इज़ 15 × 12 180 आया था, वो ऐड कर देना। दिस इज़ 558 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ए सूटकेस विद मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज़ टू बी कवर्ड विद अ क्लॉथ। एक सूटकेस है, उसको ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है उसकी, क्यूबॉइड की शेप का है, उसको कवर करना है कपड़े से। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द सूटकेस। अगर कपड़े की जो जिस क्लॉथ से उसको हमने कवर करना है उसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ दैट इज़ 96 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ दैट क्लॉथ आपको फाइंड आउट करनी है। लेंथ दी है सूटकेस की 80, ब्रेड्थ है 48, हाइट है 24। तो एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसको सारा कवर करना है। 2L × B + B × H + L × H। ये हमने वैल्यूज़ डाल दी, L की, B की, B और H, L एंड H। इनको मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू 3840, दिस विल गिव यू 1152 और ये आपको देगा 1920। सबको प्लस करो, यू विल गेट 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विड्थ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की चौड़ाई कितनी दी हुई है दैट इज़ 96, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी चाहिए, ये जो एरिया है सूटकेस का डिवाइड बाय दिस विड्थ, इससे डिवाइड कर दो, इट विल गिव यू 144 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, डिवाइड करोगे तो 144 मिलता है। ये सेंटीमीटर है, तो कपड़े की लेंथ जो है अब लंबा है काफ़ी, तो वो मीटर में होगी, तो आप इसको 1.44, 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स होता है। तो कई बुक्स में आंसर 144 लिखा हुआ है, कईयों में 1.44 मीटर लिखा हुआ है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 8, what will happen to the surface area of a cube if its edge is tripled and halved? अगर उसका एज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का पे क्या असर होगा, क्या उस पर इफेक्ट होगा अगर उसकी साइड को ट्रिपल्ड कर दिया जाए, या सेकेंड पार्ट है फिर हाफ कर दिया जाए। देखो, लेट द लेंथ ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, लेंथ जो एज की है वो क्या क्यूब ले ली जाए दैट इज L। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड L ली है हमने तो 6L स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे इफ इट्स एज इज ट्रिपल्ड, एज मतलब अगर L की जगह 3L कर दिया जाए तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 3L का स्क्वायर मतलब 9L स्क्वायर। तो ये 9 हो गया और 6L स्क्वायर, पहले हमारा 6L स्क्वायर आया था, फिर 9 6L स्क्वायर आया, तो इसका मतलब इट विल बिकम 9 टाइम्स। एंड इफ़ इट इज़ हाफ्ड, अब अगर एज को हाफ कर दिया तो L/2 हो गया, हाफ मतलब आधा कर दिया, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6L/2 का स्क्वायर, यानी कि 6L स्क्वायर, L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 बाहर कर लिया 6L स्क्वायर। अब पहला एरिया क्या था 6L स्क्वायर, ये हो गया उसका 1/4, तो इट विल बिकम 1/4। क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब्स हैं हमारे पास, हर एक की साइड क्या है 5 5 5 5, उनको इस तरह से इकट्ठा जोड़ दिया गया, दे आर जॉइंट एज टू एज। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। 3 क्यूब्स को मिला दो तो क्यूबॉइड बन जाएगा। उसकी लेंथ क्या होगी 5 + 5 + 5 और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेंगी 5। एज ऑफ क्यूब इज गिवन 5। 3 क्यूब्स आर जॉइंट एज टू एज। एज टू एज मतलब देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब ज्वाइन कर दिया, तो ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 5 + 5 + 5 15, ब्रेड्थ वही रहेगी, हाइट वही रहेगी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 2L × B + B × H + L × H। 2 15 × 5, 5 × 5 15 × 5, तो ये आ गया 75 25 75, इनको प्लस करो 175 × 2 करो 350। तो अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा उसका सरफेस एरिया दैट इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कर्व्ड एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आ गई सिलेंडर की बारी। देखिए सिलेंडर की जो शेप है वो क्या होती, समथिंग लाइक दिस।
आपने कैन देखे होंगे जिनमें जूस आता है, या कोक के कैन्स होते हैं, कोका कोला के कैन्स, दैट इज़ द सिलेंडर। पाउडर का डिब्बा ऐसे बीच में से गोल होता है, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है, दैट इज़ सिलेंडर। सिलेंडर में दो ये सरफेसेस होती हैं, एक सर्कल ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और ये बीच में कर्व्ड सरफेस होती है। तो फाइंड द कर्व्ड एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला देखिए, कर्व्ड एंड टोटल का। तो रेडियस उसका दिया हुआ आपको बुक में 7 और हाइट दी है 20। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू, ये पाई आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 22/7 लेनी होती है। कई बार हमने 3.14 भी लेनी होती है, बट उस केस में हमें वो क्वेश्चन में लिख के देते हैं। पेपर में भी हमें जब एग्जाम में भी ना क्वेश्चन में लिख के दिया होता है कि पाई की वैल्यू 3.14, और अगर उसमें नहीं लिखा तो आपने फिर 22/7 ही लेनी है। तो आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू लगा दी, एच की वैल्यू लगा दी। देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, सबको मल्टीप्लाई करोगे 880। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई 22/7, आर वैल्यू 7 और ब्रैकेट में एच प्लस आर, हाइट और रेडियस को प्लस करना है। तो 20 + 7 27। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आएगा, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। लुक एट दिस, रेडियस 14, हाइट 15, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये आपने वैल्यू लगा दी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना आपने, 2 × 22/7 × 14। आप देखिए यहाँ कैंसिल होगा, 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, और इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ गया 29, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 88 × 29 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो सेम, इसमें हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 7, हाइट इज इक्वल टू 12। तो डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड आउट कीजिए। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, d/2 करो तो रेडियस आ जाता है 7/2, तो रेडियस आ गया 3.5। हम 7/2 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, देखिए 7 7 ज़ा और 2 2 1 ज़ा, ये कैंसिल हो गया, 22 × 12 रह गया 264। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने आर की वैल्यू पॉइंट में चेंज की हुई लगा ली, क्योंकि अगर आप 7/2 लेते हो फिर आप यहाँ LCM लोगे तो 7/2 को जब डिवाइड करो तो इट विल गिव यू 3.5। कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 22 इंटू इनको प्लस करके 15.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 341.0 यानी कि 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 77। बेस जो है ये क्या होती है, दिस इज सर्कल, बेस इज सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 77 सेंटीमीटर और हाइट दी है 12। आपको रेडियस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर और हाइट दी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इजीली निकल आएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस यानी कि सर्कल है वो 77, 2 पाई आर हो गया 77, हाइट आपको दी है 12, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की फुल वैल्यू जो है 77 है, इंटू 12 करो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 12, find the radius of the cylinder whose curved surface area is 1056 centimeter square and height is 12 centimeter. Curved surface area is given, height is given, आपको radius find out करना है। Curved surface area of cylinder is 1056 centimeter square. Curved surface area होता क्या है, 2 pi RH is equal to 1056, H की वैल्यू 12 given है, वैल्यूज पुट कर दो। R ये सारी वैल्यूज़ उधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा,
2, 22 और 12 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप इनको कैंसिल करोगे तो आपके पास ये आप कैंसिल करेंगे इसको 2 से, पहले आप इसको 12 से करोगे तो 96, फिर आपने इसको 11 से किया और 8, इस तरह से आप इसको कैंसिल करते जाओ, आपके पास 2 और 7 बचेगा। 2 × 7 14 आ गया। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। अब टोटल सरफेस एरिया दिया है और रेडियस दिया है, आपको हाइट निकालनी है। रेडियस इज 7, टोटल सरफेस एरिया इज 968। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, फिर ब्रैकेट में h प्लस r की वैल्यू। ये 7 और 7 कैंसिल, ये 2 × 22 यहाँ आ जाएगा। देखिए जब आप इसको 11 से करोगे, 11 2 × 22, 11 88 सा, फिर आप इसको 2 से करोगे 44, फिर इस 2 से करोगे तो 22, तो h प्लस r यानी कि h प्लस 7 इज इक्वल टू 22, यही बचा हुआ है यहाँ। तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये 7 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है ना, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, ए सिलेंड्रिकल पाइप ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स हैज़ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 50। ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स, ये देखिए सिलेंड्रिकल पाइप इस शेप की है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स मतलब सर्कल ऊपर का भी खाली है नीचे का भी खाली है, यानी कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। व्हाट इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दोगे आप इस केस में। रेडियस इज इक्वल टू 21, हाइट इज इक्वल टू 50, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप दैट इज 2 पाई r h, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू, 7 3 × 21 और इनको आप जब प्रोडक्ट कर लोगे, सारे मल्टीप्लाई कर लोगे, 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, a road roller takes 950 complete revolutions to move once over to level a ground. Find the area of road leveled if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. अब यहाँ देखिए डायमीटर जो है 84 सेंटीमीटर में दिया है, लेंथ मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 1 मीटर में दिया है, तो इनको पहले सेम भी करना आपने। रोड रोलर जो है वो सिलेंडर की शक्ल में होता है, और आपने अगर कभी देखी हो कभी रोड्स जो लेवल हो रही होती हैं तो उसमें उसका सिर्फ उसके सर्कल्स टच नहीं कर रहे होते। रोड रोलर देखा हुआ ना, उसके आगे जो एक बड़ा सा ड्रम जैसा लगा होता है, तो दैट इज़ द उसकी हम यहाँ इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो जब वो रोड को लेवल करता है तो उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया उसके साथ रोड के साथ टच करता है, सर्कल्स जो हैं वो टच नहीं करते, सिर्फ ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे आगे रोल कर रही होती है। तो वो 950 रिवोल्यूशंस लेता है एक रोड को लेवल करने के लिए। रोड रोलर का जो डायमीटर है 84 है और उसकी जो लेंथ है यानी कि हाइट है वो 1 मीटर है। डायमीटर ऑफ रोलर 84, तो यहाँ से पहले रेडियस फाइंड आउट करो 42 सेंटीमीटर, हाइट जो थी वो 1 मीटर थी, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर 2 पाई r h वो हमने लगा दिया, हमारे पास आ गया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, वो जब एक बार घूमता है तो इतना एरिया कवर करता है। जब वो 950 रेवोल्यूशंस लेगा तो कितना एरिया कवर होगा, इंटू 950 कर दोगे, इट विल गिव यू 2508000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोड का एरिया एक बड़ी वैल्यू है, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना, तो डिवाइड बाय 10,000 कर दो। ये देखिए 4 zeros कैंसिल हो जाएंगी, 2508 मीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा रोड का एरिया जो उसने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 16, ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस दिस 7 meters and height 3 meter is made up of sheet of metal. What is the cost of tank if the rate of metal sheet is 20 rupees per meter square? Closed है, closed मतलब ऊपर से भी और बंद नीचे से भी बंद, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। रेडियस इज 7, हाइट इज 3, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h प्लस r, r प्लस h या h प्लस r, वन एंड द सेम थिंग। 7 and 7 कैंसिल, 2 × 22 × 7 + 3 10 हो गए। दिस इज 440 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट कितनी है, ₹20, तो 440 की कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 20 × 440, दिस इज 8800 रुपीज़, 8800। दिस इज द cost of metal sheet which is required to make that cylinder.
Question number 17, it is a multiple choice question. Literal surface area of cube, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया. दिस इज 4 इंटू साइड स्क्वायर. 6 टोटल होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल होता है. कर्व्ड या लिटरल दैट इज 4 इंटू साइड का स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया. अगर पहले जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या आएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर. जब उसकी साइड को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2l का स्क्वायर. जिस तरह से हमने थ्राइस किया था पीछे क्वेश्चन में, 2 2 ज़ा 4l स्क्वायर. तो इट विल बिकम 4 टाइम्स. 6l स्क्वायर पहले से है, ये 4 है बीच में, तो इट विल बिकम 4 टाइम्स. विद दिस एक्सरसाइज 9.4 इज फिनिश्ड. आई होप you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.